So hello everyone, welcome to Abipedia, number one platform for UPSC examination, UPSC EPFO examination. सो हम एप्टीट्यूड कर रहे हैं और हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर है 20। आप सबको पता है हम MCQ सेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड होते हैं। PYP बोल लो या PYQ बोल लो, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस, प्रीवियस ईयर पेपर बेस, इस तरह से ये क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। क्लियर? एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं, जरा देखते हैं कि क्या हमारे पास। सो अगर मैं UPSC EPFO AO की बात करूं, EO की बात करूं तो 210 सिलेक्शंस थी 2022 में। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शंस थी। अभी पीडा के आसपास भी कोई नहीं था, क्लीन स्वीप था हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा। और ये उन स्टूडेंट्स की तस्वीरें हैं, फ़ोटोज़ हैं जो सिलेक्ट हुए थे। तो आपकी फ़ोटो भी मैं चाहूँगा जब अगली बार रिजल्ट आए, आपकी फ़ोटो यहाँ पे और मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। सोचिए कितना अच्छा लगेगा आपको भी। क्लियर? सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, और शेयर ज़रूर करें ताकि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको चाहिए कोर्स, कौन सा कोर्स, ये वाला कोर्स। अगर हम UPSC EPFO 2024 के कोर्स की बात करें, आपको देखिए कंप्लीट कोर्स में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स एंड PDFs, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, फ्री मेंटरशिप, 783777 3651। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं आप, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी पूरी सहायता होगी, पूरा आपको गाइड किया जाएगा, पूरा आपकी मेंटरशिप सब कुछ आपको मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को कहाँ है, सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें मेंटोरशिप की। अच्छा मेंटोर नहीं मिलता। यहाँ पे आपको हर टॉपिक के लिए हर एक टीचर आपको प्रोवाइडेड है कि अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप उनसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको पहले जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है? लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दिस इज़ द नंबर 783777 3651, जिस पर आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, सेशन नंबर 20। चलिए चलिए आसिफ बोरोज रुपीज 1500 फ्रॉम टू मनी लेंडर्स। ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% per annum for one loan and at the rate of 14% per annum for the other. The total interest he pays for the entire year is 186 rupees. How much does he borrows at 12%? तो 12% पे उसको कितना मतलब मिलेगा, बताइए। करिए क्वेश्चन प्लीज़। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। देखो सबसे बड़ी बात ये, अगर मैं टाइम की बात करूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में टाइम देखो। क्या टाइम मेरे पास 1 ईयर है? यस, हाँ जी, टाइम मेरे पास 1 ईयर है। आसिफ बोरोज रुपीज 1500 फॉर 2 मनी लेंडर्स, मतलब 1500 लिए। मतलब उसने, अगर मैं 2 पर्सन से टोटल मिला के कितने लिए? क्या 1500 रुपये नहीं? यस, 1500 लिए। एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर वन लोन एंड एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर द अदर लोन। द टोटल इंटरेस्ट इज पे इंटायर ईयर इज, यानी अगर मैं टोटल देखो, अगर मैं पर्सन 1 की बात करूं, जो मनी लेंडर मेरा 1 है, वहां से कितना है मेरे पास 12%। अगर मैं पर्सन 2 की बात करूं, ये कितना है मेरे 14%। अल्टीमेटली अगर मैं पूरे उसकी बात करूं तो मुझे कितना मिल रहा है? देखो क्या 186 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने में? 1500 गुना 100%, इतना मिल रहा है। यानी 186/15 यानी 3 5 62/5%। अगर 62/5 आप देखोगे कितना आएगा, 12.4 के राउंड आएगा कुछ, यानी वो 12 यानी 12 एंड 14 के बीच में है। तो जब भी आप एलिगेशन लगाएं तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो नंबर है ना, वो आपके पास प्रॉपरली आना चाहिए ऐसे। क्लियर? तो 62/5। अब क्या करो, देखो या तो इसको 12.4 लिख लो, फिर पॉइंट्स में आएगा, या इसको क्या करो, इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, इसको करो 5 से मल्टीप्लाई। कितना हो गए? 12 पंजे 60, 14 पंजे 70 एंड 62, ये हो गया 8
और ये कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया मेरे पास 4:1 हो गया। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3000। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 12000, और सॉरी 1500 ना, 300, 1200 और ये कितना हुआ 300। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा था, पर्सन 1 पर्सन 2, तो मुझे क्या पूछ रहा है 12% पे कितना लिया गया 1200। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट इज बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इंटीजर्स का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो मैं ले आया हूँ कि 7 की पावर 6n माइनस ऑफ 6 की पावर 6n इज डिविजिबल बाय 13, 127, 559 ऑल ऑफ दिस। बताइए, बताओ आंसर। कि 7 की पावर 6n माइनस ऑफ 6 की पावर 6n ये किससे डिविजिबल है, आपने ये बताना। ऑप्शन आर 13, 127, 559, किस किस नंबर से डिविजिबल है ये बताइए मुझे प्लीज़, बताइए प्लीज़। देखो अगर देखो यहाँ पे n का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, n की वैल्यू जो मर्जी पुट कर लो 1 2 3, मैं सबसे छोटी वैल्यू पुट करूँगा n इज इक्वल 1, क्योंकि अगर 0 पुट करोगे 7 रेज़ पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है, 7 रेज़ पावर 6 माइनस 6 की पावर 6 ये आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है। देखो 7 की पावर 6 माइनस 6 की पावर 6। अब स्टूडेंट, अब एक आपके पास फॉर्मूला होता है a² माइनस ऑफ b², वो होता है मेरे पास a प्लस बी इंटू ऑफ a माइनस बी। इसका यूज़ मुझे यहाँ पे करना है, इसका यूज़ मुझे यहाँ पे करना है। यानी देखो अब इसको पहले इस सिचुएशन में लेके कैसे आऊँगा, इसको ऐसे लिखूँ 7 की पावर 3 इसका स्केयर माइनस 6 की पावर 3 इसका स्केयर। क्यूब का फॉर्मूला आगे नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो समझिए। देखो ये कितना आ गया, a ये आ गया b, यानी 7 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 माइनस ऑफ 6 की पावर 3 ये आ गया। अब ये कितना आ गया 343 प्लस 216 एंड 343 माइनस ऑफ 216। तो देखिए ये कितना हो गया 559 मल्टीप्लाई ये कितना होगा देखो 127। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये 559 से भी डिविजिबल है, 127 से भी क्या है 13 से है। कैसे देखोगे, देखो इसको 13 से डिवाइड करो, 13 को करो 13 चौके 52, 3 13 3 39, 520, 13 चौके 52, 13 3 39, हाँ 520 प्लस देखो 520 आ गया प्लस 39 आ गया 955। तो 13 का फैक्टर भी है इसमें, तो यस आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जल्दबाजी में कई बच्चे लगा देंगे आंसर इसका, यहाँ पे देखते हैं ना, इसको माइनस करके देखेंगे, करके भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको परेशान ना करे, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन लेके आए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो 78377 3651 इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्या दिया, द प्राइस ऑफ द शुगर इज
rise by 25% if a family wants to keep their expense on sugar as same as that the earlier. The family will have to decrease its consumption sugar by क्वेश्चन मार्क। देखो अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन का जरा बेस क्या है। देखो एक्सपेंडिचर होता है मेरे पास एक खर्चा, वो तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरे पास, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर एक कांस्टेंट है, अगर ये कहता है एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है कहने का मतलब है जितना खर्चा पहले उतना खर्चा बाद में, जितना खर्चा पहले उतना खर्चा बाद में। तो आप क्या कहोगे, 1 इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इक्वल टू 1 अपॉन क्वांटिटी, और क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस। प्राइस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्वांटिटी एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पे क्या हो रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज बाय 25%। प्राइस कितने से बढ़ गया, 25% से। 25% यानी कितना, 1/4 प्राइस ओरिजिनल फाइनल। यानी अगर प्राइस 4 था तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, सिंपल। अगर मेरे पास प्राइस 4 था, 1 बढ़ गया 5 हो गया। अच्छा, अब क्वांटिटी, अगर मेरे पास ये चीज़ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो क्वांटिटी क्या होगी, 1 अपॉन प्राइस, तो क्वांटिटी क्या होगी 1/4 रेशो 1/5, यानी कितना, क्वांटिटी कितनी आ गई, 5/4 आ गई। क्वांटिटी इज 5/4, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको कि अगर क्वांटिटी पहले की जितनी रखनी हो, द प्राइस ऑफ द शुगर इज रेज बाय 25% if family to keep their expense on sugar as same as the earlier, the family will have to decrease the consumption of sugar by। इसका मतलब अगर मेरे पास, मैं पहले 5 खरीद रहा था, अब कितना खर्चना पड़ेगा, 4, यानी 1 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा कितने पे, 5 पे गुना ऑफ 100%। आंसर इज 20%, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लीजिए इसको, और प्लीज कॉन्सेप्ट को जरूर नोट कीजिएगा ये वाले। चलिए, होपफुली नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। Aman buys a field of agriculture land for 3,60,000 rupees. He sell 1/3 at a profit loss of 20% and 2/5 at a gain of 25%. At what price must he sell the remaining field so as to make an overall profit of 10%? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, करिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन देखने को मिलेगी आपको, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, करिए। चलिए देखिए, a man buys a field of agriculture land for 3,60,000। देखो मतलब 3,60,000 का है एग्रीकल्चर लैंड। ही सेल्स 1/3 एट अ लॉस ऑफ 20%। देखो पहले 1/3 है, फिर 2/5 है, पहले 1/3 है, फिर 2/5 है। यानी मैं कोई ऐसा नंबर मानूं जो 3 और 5 का मल्टीपल हो, यानी 15। और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो कितना होगा, 24,000 आ गया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24,000। अभी 24,000 को देखना मेरे को, समझ आ गई बात। देखो ये तो कॉस्ट प्राइस है, बट वो क्या कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें पहले 36,000 कर दो, तो कितना गया, 3 लाख। मुझे इतना पैसा चाहिए इस 15
जो भी है प्रोडक्ट इनको बेचने पे, एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी है? 24,000। क्लियर? तो समझो क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, मैंने अपनी तरफ से मोल्ड आउट कर लिया क्वेश्चन। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग फील्ड। देखो सबसे पहली बात वो क्या कह रहे हैं, 1/3, इसका 1/3 कितना हो गया? 5 हो गया। इसका 1/3 5 हो गया। ही सेल्स 1/3 लेस ऑफ 20%। देखो 20%, 24,000 का 20% कितना हुआ? 4800, यानी 19,000 कितना बचा? 200 बचा, यानी 5 गुना 19,200 कितना हो गया? 19 बचा 95, 200 गुना 5 कितना होगा? 1,000, कितना हो? 96,000 हो गए। यहाँ से 5 यूनिट का 96,000 आ गया मेरे पास, बिल्कुल आ गया। अच्छा, एंड 250 एट तक गेन ऑफ 25%, 2/5, 2/5 यानी कितना? 5 के 15, 6 यूनिट एट अ गेन ऑफ कितना? 25%। 36,000 का 24% कितना? 36,000 का 20% कितना हुआ? सॉरी 24,000 का 20%। क्या मुझे इसी का निकालना है? क्या मुझे इस 24,000 का ही 250 गेन ऑफ, सॉरी 25%, इसका 25% कितना होगा? 1/4 यानी 6,000। तो ये कितने का होगा? 30,000 का आ गया। यानी यहाँ से कितना गया? 1,80,000। इट मीन्स टोटल मेरे पास कितना आ चुका है? टोटल फ्रॉम 2, यानी 2 से कितना? 1,80,000 प्लस 96,000 कितना हो गया आपके पास? 2,76,000, 2,76,000 हो गया, इजंट इट? 2,76,000 हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे कितना और चाहिए? मुझे चाहिए 1,20,000 और। मुझे कितना चाहिए? कुछ नहीं निकालना, अगर प्रॉफिट वगैरह पूछेगा बात अलग है। एक और क्या पूछ सकता है? एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट रिमेनिंग शुड बी सोल्ड। तो अगर रिमेनिंग शुड बी सोल्ड, 6 5 11, 4 बचा, 4 24,000 यानी कितने का? 96,000। 96,000 की चीज़ 1,20,000 की, 24 का प्रॉफिट 96 पे 1/4 यानी कितना? 25%। समझा की बात? 25% इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को सही तरीके से ऐसे करना है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ 783-777-36 इस नंबर पर कॉल करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर? चलिए चलिए बाय वॉकिंग, इस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट लगा वो भी जानेंगे। बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, रवि इज 16 मिनट्स लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। हिज यूजुअल ए आएगा। टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस इज, हिज होम एंड ऑफिस इज। देखो मेरे पास क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है।
अच्छा, अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है मेरे पास, तो मेरे पास अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो 1 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। सो 1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड बोल सकते हो आप, और आप क्या बोलोगे, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये कंडीशन जो पिछले क्वेश्चन वाली आई वही क्वेश्चन की कंडीशन मैंने यहाँ भी लगा दी है, ठीक है। अच्छा, बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ नॉर्मल स्पीड, यानी स्पीड की बात करूँ ओरिजिनल फाइनल, अगर 1 था तो ये कितना 3/4 ऑफ 1, यानी जो स्पीड मेरे पास 4 थी अब 3 होगी। अच्छा, अगर स्पीड ये थी तो टाइम की बात करें 1/4/1/3, यानी टाइम की बात करें, टाइम कितना हो गया 3/4। जो स्पीड का रेशो था वो टाइम का रेशो आ गया मेरे पास। बट क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, द यूजुअल टाइम टेकन टू कवर 16 मिनट लेट। देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 मिनट, तो इसे भी 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 थी 48, 16 चौके कितना हो गया 64। यूजुअल टाइम कितना रहा होगा आपके पास, क्लियर 48 मिनट। जल्दी से इसको प्लीज नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है स्टूडेंट्स। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक नया तरीका बताने वाला है, कि एक अलग कॉन्सेप्ट जो शायद अभी तक आपने नहीं सीखा, बट आज सीखोगे सनी सर के साथ अभी वीडियो पे। आज ये कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या दिए, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, तो टाइम ऑफ इज हाउ मच 36 डेज, बी 54 डेज, यानी टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे 54 डेज, टाइम ऑफ सी इज हाउ मच 72 डेज। सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, इनका एलसीएम लेना। 36 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 3 9 चौके 36, 54 3 3 9 27 और 4 72 को कैसे लिखोगे 8 9 3 की पावर 2। समझ आ गई बात। अब मेरी बात सुनो, देखो अगर मैं बेसिकली इसको देखूं तो मेरे पास क्या है, इसका एलसीएम कितना है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 यही आ रहा है, 8 गुना 27 160 प्लस 56, यानी कितना हो गया 216। एफिशिएंसी ओ बी कितनी आ गई 6 आ गई, एफिशिएंसी बी कितनी आ गई 4 आ गई, एफिशिएंसी सी कितनी आ गई 3 आ गई, 6 आ गई 4 आ गई 3 आ गई। अब ध्यान से सुनो बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अब इसको जब भी रिमेनिंग वाला केस आए ना कि उसने इतने दिन पहले छोड़ दिया, उसने इतने दिन पहले छोड़ दिया, सिर्फ उस केस में क्या करना, देखो किसी को काम मत छुड़वाओ, 216 काम है लिख लिया यहाँ पे प्लस, चलिए बट ए लेफ्ट द वर्क 8 डेज बिफोर, इसको 8 दिन और काम करा तो 48 आ गया, एंड बी लेफ्ट द वर्क 12 डेज बिफोर, 48 गुना 48 कितना आ गया 96 आ गया, यानी क्या 312 काम हो गए। यस, आपने कुछ नहीं करना, जो एक्स्ट्रा काम हो उसे करवा दो, बोलो भाई कर ले तू काम। अब क्या काम करना है, वर्क टाइम इंटू एफिशिएंसी कितना हो गया 216 वर्क हो गया, टाइम निकालना एफिशिएंसी कितना है 6 4 10 3 13, 216/13 क्या कैंसिल आउट हो रहा है,
सॉरी 300 312/13 हमें 312 आएगा। 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 24 डेज आ गया आंसर मेरा। ऑप्शन नंबर है। क्लियर, कैलकुलेशन भी इजी थी। क्लियर, सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द video. For further details you can call us at 783 77736 51। क्लियर, चलिए चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन। अ कपल हैज अ सन and a daughter. The age of father is 4 times the son. Father is equal to 4 times of son. ये दिया हो पहले इक्वेशन मेरे को। And the age of daughter is 1/3 of her mother. 3 times daughter is equal to mother, ऐसा कुछ दिए। If wife is 6 years younger to husband, husband minus wife is equal to 6 दिए। एंड द सिस्टर इज 3 years older देन ब्रदर, मतलब सिस्टर माइनस ब्रदर सन डॉटर, ऐसे सन और डॉटर लेते हैं इसको। डॉटर माइनस सन इज इक्वल टू 3। ये बेसिकली मुझे दिया हुआ और मुझे क्या पूछा हुआ, द एज ऑफ द मदर पूछा है। बिल्कुल जी, कैसे करेंगे, मतलब प्रोसीड ही कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो मदर इज 3 times ऑफ डॉटर, टाइम्स ऑफ डॉटर। देखो मैं जब ही लेके आ सकता हूं जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे एक ही इक्वेशन हो। मदर की एज निकालने तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे डॉटर की जगह मदर आ जाए। देखो डॉटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 times ऑफ सन प्लस 3 लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने डॉटर निकाला, डॉटर इज इक्वल टू सन प्लस 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इजी। अच्छा ये आ गई मदर। अच्छा मर्जी कर 3 times ऑफ सन प्लस 9 हो सकते हैं। अच्छा सन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फादर बाय 4, यहाँ से 3 times ऑफ फादर बाय 4 प्लस 9, यानी कितना हुआ 3/4 टाइम्स ऑफ फादर प्लस 9 इज इक्वल टू मदर। अच्छा अब फादर या हस्बैंड, अच्छा फादर और हस्बैंड, या हस्बैंड लगा लो या फादर। फादर इज इक्वल टू 6 + वाइफ, ऐसे लिख सकता हूँ। मदर इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ वाइफ, मतलब मदर इज इक्वल टू 6 प्लस मदर प्लस 9। सो ये कितना हो गया 3/4 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 9 प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ मदर इज इक्वल टू मदर। आगे बेसिक इक्वेशन जो मुझे चाहिए थी, तो ये कितना हो गया 2 3 9/2 प्लस 9 इज इक्वल टू m माइनस ऑफ 3/4m। तो ये कितना हो गया 27/2 इज इक्वल टू कितना 1/4m। तो माता जी की एज कितनी होगी 54 ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, सो दैट वाज वेरी ब्रिलियंट सेशन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने आज खत्म किए हैं। क्लियर, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन शायद हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए वो गलती से रह गया होगा। ठीक है, चलिए सो 2022 में 210 सिलेक्शंस थी मेरे पास। ठीक है, अभी भी स्टूडेंट्स स्वाइप 1 सेकेंड, बट क्या एक बार कर लिया जाए उस क्वेश्चन को। चलो अब लिखा हुआ तो कर ही लेते हैं।
और फिर ड्राइव 20 किलोमीटर पर आवर रिचेज 3 PM। देखो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, पे स्पीड कितने 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने माना 60 किलोमीटर डिस्टेंस है तो टाइम कितना आ गया यहाँ से 3 आवर, टाइम यहाँ से कितना आ गया 2 आवर। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट क्लास में अगर मैंने करवाया तो बताया होगा डिफरेंस कितना 4 घंटे का, तो एक की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो गया 12 आवर, कितना हो गया 8 आवर हो गया, ये 12 घंटे हो गया 8 घंटे, यानी सुबह कितने पे चला हुआ है 3 AM पे, और इसको भी 4 टाइम्स कर दें 240 किलोमीटर। अगर सुबह वो 3 AM पे चला हुआ, भाई 1 बजे पहुंचना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना 240, स्पीड पता नहीं, टाइम कितना आ गया। अगर 3 बजे पहुंच के 12 घंटे लगे, 1 बजे पहुंच के कितना टाइम लगेगा 10 घंटे, तो कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 वॉज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, सो लास्ट जो आपका EPFO का एग्जाम था स्टूडेंट्स AOEO का 210 सिलेक्शंस थी 2022 में। ठीक है, UPSC EPFO 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर डेफ। क्लियर। कंप्लीट कोर्स आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वेब नोट्स हैं, PDFs है, टेस्ट सीरीज है, डाउट सेशंस है, फ्री मेंटरशिप है। कोई डाउट हो तो 7837773665 इस नंबर पर कॉल करें एंड व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।